दोस्तों, आज के समय में अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो वह है बिजली। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे घर का लगभग हर उपकरण बिजली पर ही चलता है। बस एक छोटा सा स्विच दबाते ही पंखा घूमने लगता है, लाइट जल उठती है, ऐसी ठंडी हवा देने लगता है और फ्रिज अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिजली का हम हर रोज इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उसे तैयार करना आखिर कितना बड़ा और जटिल काम होता है। दुनिया में बिजली पैदा करने के कई तरीके मौजूद हैं। कहीं कोयले का इस्तेमाल होता है, कहीं परमाणु ऊर्जा से बिजली बनती है, तो कहीं पानी, हवा, सूरज की रोशनी और बायोमास की मदद ली जाती है। लेकिन अगर भारत की बात करें, तो आज भी देश की लगभग 75% बिजली कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स में ही तैयार की जाती है। आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे। जानेंगे कि आखिर कोयले का एक बड़ा सा ढेर कैसे धीरे धीरे बिजली में बदल जाता है, और फिर वही बिजली हजारों किलोमीटर दूर हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट की सबसे जरूरी चीज होती है कोयला। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अनुसार देश की अधिकांश बिजली आज भी कोयले से चलने वाले बिजली घरों में तैयार होती है। ऐसे पावर प्लांट्स को स्थापित करने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, साथ ही लगातार पानी उपलब्ध रहे। इसीलिए इन्हें अक्सर किसी नदी या बड़े जल स्रोत के पास बनाया जाता है। आमतौर पर एक थर्मल पावर प्लांट करीब 2 से 3 किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला होता है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र का आधे से भी ज्यादा हिस्सा केवल कोयले के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कोयले के लिए इतनी बड़ी जगह क्यों रखी जाती है। इसका जवाब जानकर आप भी चौंक जाएंगे। लगभग 1000 मेगावाट क्षमता वाला एक कोयला आधारित पावर प्लांट सिर्फ एक दिन में 9000 टन से भी ज्यादा कोयला खपा देता है। अगर एक मालगाड़ी के हर डिब्बे में करीब 100 टन कोयला भरा हो और ऐसे लगभग 90 डिब्बे हों, तो पूरी की पूरी ट्रेन का कोयला केवल एक दिन में खत्म हो जाएगा। यानी पूरे साल बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए ऐसी 365 से ज्यादा मालगाड़ियों की जरूरत पड़ती है। और जिन बिजली घरों की क्षमता इससे भी अधिक होती है, वहां कोयले की खपत भी कई गुना बढ़ जाती है। असल में बिजली बनाना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत शुरू या बंद कर दिया जाए। बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर जैसे भारी भरकम उपकरणों को चालू करने में ही कई घंटे लग जाते हैं। इसीलिए थर्मल पावर प्लांट लगातार 24 घंटे चलते रहते हैं। इसी वजह से वहां हमेशा बड़ी मात्रा में कोयले का स्टॉक रखा जाता है, ताकि सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आने पर बिजली उत्पादन बंद न हो। भारत के अधिकांश बड़े पावर प्लांट्स में करीब 15 लाख टन तक कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है। यह भंडार प्लांट की क्षमता के अनुसार लगभग 40 से 60 दिनों तक लगातार बिजली बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इतनी बड़ी मात्रा में कोयले को कहीं भी ढेर लगाकर नहीं रखा जा सकता। इसके लिए एक अलग और व्यवस्थित जगह बनाई जाती है, जिसे कोल यार्ड कहा जाता है। जब कोयले से भरी मालगाड़ियां पावर प्लांट में पहुंचती हैं, तो सबसे पहले उनके डिब्बों को एक एक करके अलग किया जाता है। इसके बाद उन्हें पानी के तेज फव्वारों के बीच से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में कोयला हल्का गीला हो जाता है, जिससे आगे डिब्बों को खाली करते समय उड़ने वाली धूल काफी हद तक कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्री वेटिंग कहा जाता है। यही वजह है कि प्लांट में पहले से रखे कोयले पर भी समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि वातावरण में धूल न फैले और आसपास का इलाका प्रदूषित न हो। अब उन गीले किए गए डिब्बों को एक विशेष मशीन तक ले जाया जाता है। यह मशीन पूरे डिब्बे को पकड़कर लगभग उल्टा कर देती है, जिससे उसके अंदर भरा सारा कोयला नीचे लगातार चल रही विशाल कन्वेयर बेल्ट पर गिर जाता है। इसके बाद यही बेल्ट कोयले को आगे स्टोरेज एरिया तक पहुंचा देती है।
रेलवे के इन भारी डिब्बों को पलटकर खाली करने वाली इस विशाल मशीन को वैगन टिपलर कहा जाता है। अब स्टोरेज में जमा इस कोयले को जरूरत के मुताबिक फिर से कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे भेजा जाता है। इसका अगला पड़ाव होता है एक बेहद महत्वपूर्ण मशीन, जिसे कोल क्रशर या पल्वराइजर कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े टुकड़ों में मौजूद कोयले को बारीक पीस कर महीन पाउडर में बदल दिया जाता है। जी हाँ, यह वही काला चारकोल पाउडर होता है जिसे साफ और प्रोसेस करके कई कंपनियां अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि कुछ ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन पावर प्लांट में इसे पाउडर बनाने का मकसद बिल्कुल अलग होता है। दरअसल, जब कोयला बारीक पाउडर का रूप ले लेता है, तो उसका सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। इससे उसमें मौजूद अशुद्धियों को अलग करना आसान हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह कि पाउडर रूप में कोयला बहुत तेजी और पूरी क्षमता के साथ जलता है। यही वजह है कि बिजली घरों में हमेशा कोयले को पहले पीसा जाता है और उसके बाद ही उसे जलाया जाता है। अब यह महीन कोयले का पाउडर कन्वेयर बेल्ट के जरिए विशालकाय बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही यह बॉयलर के अंदर प्रवेश करता है, वहां पहले से मौजूद अत्यधिक तापमान के कारण यह तुरंत आग पकड़ लेता है और तेजी से जलने लगता है। जब कोयला पूरी तरह जल जाता है, तो उससे दो तरह की राख निकलती है। पहली होती है भारी राख, जो अपने वजन के कारण सीधे नीचे जमा हो जाती है। इसे बॉटम ऐश कहा जाता है। बाद में कन्वेयर बेल्ट की मदद से इस राख को बाहर ले जाकर एक तय स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका दोबारा उपयोग किया जा सके। दूसरी तरफ जो बेहद हल्की राख होती है, वह गर्म गैसों के साथ ऊपर की ओर उड़ने लगती है। इसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। हालांकि इसे सीधे वातावरण में नहीं छोड़ा जाता। पहले यह कई आधुनिक फिल्टर सिस्टम से होकर गुजरती है, जहां अधिकांश राख को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद ही साफ गैसें ऊंची चिमनियों के जरिए बाहर निकाली जाती हैं। यानी इस चरण तक आते आते कोयले ने अपना मुख्य काम पूरा कर दिया होता है। लेकिन असली बिजली अभी तक बनी नहीं है। पूरी प्रक्रिया का लगभग आधा हिस्सा अभी बाकी है। अब बॉयलर के अंदर पैदा हुई जबरदस्त गर्मी उस सेक्शन तक पहुंचती है जहां चारों तरफ हजारों वाटर ट्यूब्स लगी होती हैं। इन पाइपों के अंदर लगातार पानी बहता रहता है। कोयले से निकली तेज गर्मी इन ट्यूब्स को गर्म करती है, और कुछ ही समय में इनके अंदर मौजूद पानी उबलकर भाप यानी स्टीम में बदल जाता है। लेकिन यह साधारण भाप नहीं होती। इसे लगातार गर्म किया जाता है, जिससे इसका तापमान और दबाव दोनों बेहद ज्यादा हो जाते हैं। इस अवस्था को सुपरहीटेड स्टीम कहा जाता है। जैसे ही यह सुपरहीटेड स्टीम तैयार होती है, इसे मोटे और मजबूत पाइपों के जरिए आगे भेज दिया जाता है। इन पाइपों को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान वाली भाप बेहद तेज दबाव के साथ बहती है। इसी कारण इन पाइपों के अंदर और बाहर दोनों तरफ विशेष इंसुलेशन लगाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि रास्ते में चलते समय भाप का तापमान कम न हो और उसकी ऊर्जा पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे। अगर रास्ते में ही स्टीम ठंडी होने लगे, तो आगे टरबाइन तक पहुंचते पहुंचते उसकी ताकत काफी कम हो जाएगी और बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा। अब तक कोयले की गर्मी पानी को अत्यधिक दबाव वाली भाप में बदल चुकी है। लेकिन यह भाप आखिर बिजली कैसे बनाती है? इसके लिए अब हमें पावर प्लांट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ना होगा, जहां मौजूद होती है एक विशाल टरबाइन। यहीं से शुरू होता है वह चरण जहां गर्म भाप की ऊर्जा धीरे धीरे बदलकर मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है।